एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच हमारे दिल्ली के अंदर आई है न्यू गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट्स। इसमें आप सीटेट अगर क्वालिफाइड है, टेट पास है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स की वैकेंसीज़ हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वैकेंसीज़ जो है मैं आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो बना रही हूँ, ये कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से वैकेंसीज़ नहीं है, बट ये प्राइवेट पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज़ हैं और बहुत टॉप स्कूल्स की वैकेंसीज़ है। एंड जस्ट अभी 4-5 घंटे पहले ये रिलीज़ हुई है, तो हमें अपडेशन जो होता है आ जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो देख लेते हैं, मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, कब ये अपडेट हुई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपको सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। वैकेंसीज ये आ रही हैं, दे हैव ज्वाइनिंग, आप लोगों को ज्वाइनिंग इट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई मंथ ओनली। हमारी जो वैकेंसीज आई हैं बनियान ट्री स्कूल से आई है, विच इज़ इन साउथ दिल्ली ओनली, लोधी रोड। यहाँ देख सकते हैं न्यू दिल्ली, 4 घंटे पहले ही अपडेट हुआ है। जॉब वैकेंसी एट बनियान ट्री स्कूल, जॉब लोकेशन होगी लोधी रोड, दिल्ली 110003। वी आर सीकिंग पैशनेट एंड क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर द फॉलोइंग पोजिशंस। एट Banyan Tree School, we value teachers who bring strong subject expertise। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अडॉप्ट स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग अप्रोच। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इधर बाय गिविंग द इंटरव्यू। तो पहली वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक एंड एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आपकी PGT इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो लैंग्वेज लिटरेचर की और एक एक्सीलेंस हो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में। आपका रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए एकेडमिक्स में। आपकी मास्टर्स डिग्री है अगर इंग्लिश में और आपके पास BEd डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स 2 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। अदरवाइज़ इनको PGT इंग्लिश के लिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोगों ने 11th-12th पढ़ाई हो। आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी लेसन प्लानिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th, लिटरली अप्रिसिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करना, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कॉम्पिटिशंस, एंड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पेडागोजी को आपको क्लासरूम टीचिंग में इंटीग्रेट करना है, लेके आना है। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस टीचर। इसमें भी कमिटेड क्वालिफाइड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए, जो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड शुड बी साउंड एंड स्टूडेंट फोकस्ड अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के आप बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में है, सोशल साइंस मतलब अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री में या आपका इकोनॉमिक्स में भी है ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में BEd डिग्री हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका TGT लेवल पे पढ़ाने का। इसमें भी सेम आपको लेसन प्लानिंग करनी होगी, बच्चों में एनालिटिकल और हिस्टोरिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, एंड बच्चों की कंसिस्टेंट असेसमेंट और आपको फीडबैक देना पड़ेगा पेरेंट्स को और अपने कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल को। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर PRT जनरल। PRT जनरल मतलब आपको 5th तक, जनरली 3 to 5 ही होता है, इसमें आपको इंग्लिश, EVS, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद हिंदी। क्रिएट PRT जनरल, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करने यंग लर्नर्स में। आपका प्राइमरी एजुकेशन में अच्छी मेथडोलॉजी होनी चाहिए पढ़ाने की, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने BLEd या ग्रेजुएशन कराया या डाइट करी है विद BEd, आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। आपको एज अप्रोप्रिएट लेसन्स बताने हैं, उन बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली आपको लेसन प्लानिंग करनी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, और होलिस्टिक मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ की आपको ध्यान रखना है एकेडमिक के साथ साथ विद मल्टीपल सब्जेक्ट्स। क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स में डेवलप करना। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर PRT इंग्लिश। इसमें पैशनेट और क्रिएटिव PRT इंग्लिश टीचर चाहिए, जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सके बच्चों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशंस। जनरली बच्चे क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने में, तो आपको वो बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, एंड आपको एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है टीचिंग के अंदर लाने। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रखे। टीचर सेंट्रिक पहले के टाइम में जैसे टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती थी, टीचर अपने तरीके से पढ़ाती थी जो उसको सूटेबल लगता था, ठीक है, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। पर अब आपको स्टूडेंट को ध्यान में रख के देखना है कि स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा बोले एंड टीचर्स को कम बोलना पड़े। आपका अगर बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड BEd डिग्री होनी चाहिए आपकी, स्पेशलाइजेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपको पढ़ाने का। 1 to 5 क्लासेस आप लोगों ने पढ़ाई हो इंग्लिश में, वही आपका सेम इंग्लिश लेसन्स प्रिपेयर करने हैं प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करने हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, आपको इंक्लूसिव वार्म क्लासरूम एनवायरनमेंट करना है।
देन एनटीटी नर्सरी टीचर की है, आपको एक इमेजिनेटिव और वार्म एनटीटी वैकेंसी की है, ये एनटीटी वैकेंसी की ज़रूरत है, पोजीशन की ज़रूरत है। इंगेजिंग और सपोर्टिव अर्ली लर्निंग एंड एक्सपीरियंस देख रहे बच्चों को, ठीक है। देन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में वो बहुत मास्टर्स हो, आपके पास ईसीसी या एनटीटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंड ऑन, मतलब सच में आप लोगों ने बच्चों को मैनेज किया हो, ठीक है। सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, स्टिमुलेटिंग प्लेफुल डेवलपिंग इट, मतलब हंसते, मतलब लर्निंग बाय प्लेइंग, मतलब प्लेफुल लर्निंग होनी चाहिए कि खेलते खेलते बच्चे सीखें भी, ठीक है। आपको इस तरह से अरेंज करना है कि बच्चों को ये भी नहीं लगे हमने पढ़ाई करी है, वो खेलते खेलते सीख भी जाएँ, ठीक है। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ आई हैं आपकी, तो ये बैनियान ट्री से स्कूल से आई हैं। तो मैं आपको एक बार वेबसाइट पे लेके चलती हूँ फॉर डिटेल्स। ये स्कूल की आपकी आईडी है, email us@info@banyantree.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम जब रेज्यूमे भेजेंगे तो अपने क्लियरली आप मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। के कॉलम में इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, आपका नाम लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे अपने रेज्यूमे को भी अटैच कर देंगे दोनों तरफ से। ये पीछे भी वैकेंसीज़ निकली थी इनकी, यही वाली वैकेंसीज, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इंग्लिश, पीआरटी जनरल, एनटीटी, ठीक है। तो अभी भी ये वैकेंसीज जो है ओपन है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की आई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है ये आई है आपकी ममता इंटरनेशनल, ममता मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इनके आज वॉक इन इंटरव्यूज़ थे, बट अभी भी ये वैकेंसी जो है ओपन कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। इट इज़ इन विकासपुरी, यहाँ पे आपका विकासपुरी न्यू दिल्ली। इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम पीजीटी साइकोलॉजी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप लोगों ने जेबीटी या बीएड क्वालिफाइड हैं, आप नॉन टीचिंग पोजीशंस भी हैं, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर की, ग्राफिक डिज़ाइनर, एसी मैकेनिकल। आपकी वॉक इन इंटरव्यू की आज डेट थी 12 बजे। सैलरी लिखा है नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपको सैलरी दी जाएगी एज पर योर पोस्ट। देख सकते हैं अपने, देखो अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड वॉक इन इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट, यू मे ऑल्सो सेंड योर रेज्यूमे। आप एडवांस में अपना रेज्यूमे भी भेज सकते हैं ममता मॉडर्न वैकेंसी @gmail.com पे। ध्यान रखेंगे जब आप लोग ईमेल करेंगे तो क्लियरली आप मेंशन करिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं है तभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना मेल कर सकते हैं रेज्यूमे आप, ठीक है। एक बार वैकेंसी देख लेते हैं, वेबसाइट पे जाके डिटेल्स देख लेते हैं। आ गई मैं ममता मॉडर्न स्कूल की वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट में जाते हैं एक बार। कॉन्टैक्ट में इनका एड्रेस, हाँ विकासपुरी वाला स्कूल ही है ये, ठीक है। मैंने टाइप किया ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। सो यहाँ की वेबसाइट पे चले जाते हैं एक बार। दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर द स्कूल। कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ आपको क्या करना है, एडवांस में भी आप लोग कर सकते हैं। सैलरी आप लोगों को अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नाउ एक बार हमारी नेक्स्ट वैकेंसी देख, एक सेकेंड, ये क्या है, आई थिंक यहाँ पे नो, ओके। ये आपकी एक और ईमेल आईडी है ममता मॉडर्न स्कूल @gmail.com, इस पर भी अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को लिखें। अच्छा ध्यान रखेंगे दिल्ली के जितने भी स्कूल्स में आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको 3 राउंड से तो गुजर के होकर, मतलब आपके 3 राउंड्स तो होते ही होते हैं। अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो बहुत अच्छी बात होती है, उसमें क्या होता है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है तो आपको बहुत अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। एंड अगर आप लोगों ने इंग्लिश अच्छी बोल ली, आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन जनरली वॉक इन में ही हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेने होते हैं वो ले लेते हैं। एंड अगर वैसे वैकेंसीज़ निकालते हैं, आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं बाय एप्लीकेशन फॉर्म और बाय सेंडिंग योर सीवी, तो जनरली सबसे पहले आप लोगों का ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपने जो भी टीचिंग कोर्स किया है उससे भी कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों को डेमो होता है, आपको लाइव क्लासरूम में ले जाया जाता है और आपको कोई टॉपिक पढ़ाने को दिया जाता है। जनरली या तो टॉपिक वो खुद दे देते हैं, अगर खुद देते हैं तो वो आपको 2-3 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले बता देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देते हैं तो फिर ऑन द स्पॉट अगर देते हैं तो बोलते हैं आप कुछ भी टॉपिक पढ़ा दो क्लास 8 में, क्लास 9 में। एंड देन आपके पास एंड में जो होता है आपका सेल्फ, मतलब आपका डेमो के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है विद द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन ही ये होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वो जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला क्वेश्चन होता है ना,
जो उसका आप आंसर देते हैं उसी के अंदर सारा मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप लोगों ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बिना अटके अच्छा इंग्लिश में दे दिया तो आपका वहीं सिलेक्शन हो जाता है। बाकी के क्वेश्चनिंग वो इतनी खास नहीं करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछने का मेन ये होता है आपके वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छा सा इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका मान लीजिए वो सबसे अच्छा आपका इंप्रेशन होता है। मैं आपको बताऊंगी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन एक्चुअली में देना कैसे होता है, ठीक है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।